Hello everyone. In this video we will solve some numerical problems related to inverting and non-inverting amplifier using operational amplifier. फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये आप सर्किट डायग्राम जो देख रहे हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है, क्योंकि इसमें हमने जो इनपुट सिग्नल 1 वोल्ट अप्लाई किया है ये निगेटिव इनपुट पे अप्लाई किया है। निगेटिव इनपुट मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओपन, और पॉजिटिव इनपुट हमने ग्राउंडेड किया है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है V1 मीन्स ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है यहाँ का वोल्टेज, I1 ये जो करंट है, करंट थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर मीन्स इनपुट करंट ये एक्चुअली है I1, I2 करंट थ्रू 10 किलो ओम रजिस्टर, ये फीडबैक करंट है, ये फीडबैक रजिस्टर है 10 किलो ओम का। VO आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ओपन, IL करंट थ्रू द लोड रजिस्टेंस जो कि 1 किलो ओम है, एंड IO ये आउटपुट करंट है। और इसके साथ ही हमें निकालना है वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। सबसे पहले हम V1 फाइंड करेंगे, वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। आप जानते हैं कि अगर किसी ओप एम्प में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी ग्राउंड लेवल पे होगा। सो जो वोल्टेज इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है वही V1 होगा। सो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V1 इक्वल्स 0। अब हमें करंट निकालना है I1, ये इनपुट करंट, इस 1 वोल्ट सोर्स से जो करंट फ्लो होगा। इसके लिए हम इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। रजिस्टर का ये एंड 1 वोल्ट पे है और ये दूसरा वाला एंड V1 पे है और V1 0 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 1 माइनस V1 अपॉन रजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आएगा 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीन्स 1 मिली एम्पियर। इस तरह से I1 की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। I2 आप जानते हैं कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। इससे ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल्स 0 करंट ड्रा करते हैं। तो इस तरह से ये जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है ये 0 करंट ड्रा करेगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है ये भी 0 करंट ड्रा करेगा। मीन्स ये जो I1 है यही I2 होगा। I1 का कोई भी पार्ट ओप एम्प के इनसाइड नहीं जाएगा, यही I1 और I2 सेम होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I2 इक्वल्स I1 इक्वल्स 1 मिली एम्पियर। फिर आउटपुट वोल्टेज में निकालना है VO। आप इसको ध्यान से देखिए, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आप जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज होता है VO इक्वल्स गेन जो कि -R2 अपॉन R1 इंटू VI इनपुट वोल्टेज, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू -10 है, सॉरी R2 की वैल्यू 10 किलो ओम है, यहाँ हम 10 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखेंगे। R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है, 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और VI 1 वोल्ट है 1। तो इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज -10 वोल्ट मिला। ये आउटपुट वोल्टेज है
अब हम लोड करंट फाइंड करेंगे, ये आई एल। सो आई एल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पे वी ओ वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, ये होगा वी ओ माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम, और वी ओ हमने निकाला था -10, तो -10 वोल्ट अपॉन 1 इंटू 10⁻3। तो ये आएगा -10 मिली एम्पियर, ये 10⁻³ हो जाएगा। तो ये -10 मिली एम्पियर, ये -10 मिली एम्पियर ये लोड करंट होगा। अब आई ओ फाइंड करना है, ये करंट। तो इस नोड को हम कोई नाम दे देते हैं, कोई मान लीजिए ये नोड ए है, यहाँ हम KCL अप्लाई करें। अप्लाइंग KCL एट नोड ए। तो यहाँ पे देखिए ये IO इनकमिंग करंट है, और I2 इनकमिंग करंट है, और IL आउटगोइंग करंट है। यहाँ देखिए IO इनकमिंग करंट, और ये I2 भी इनकमिंग करंट है, और IL आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट I1, I2, इनकमिंग करंट I2 प्लस IO I2 प्लस IO इक्वल्स, ये आउटगोइंग करंट है IL। I2 प्लस IO इक्वल्स IL। I2 की वैल्यू हमने 1 मिली एम्पियर फाइंड किया था। IO की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसको एज इट इज IO, और IL की वैल्यू हमने -10 मिली एम्पियर, -10। इस तरह से हमें IO मिलेगा -10 -1 मीन्स -11 मिली एम्पियर। इस तरह से हमने V1, I1, I2, VO, IL और IO फाइंड किया। अब हम लोग वोल्टेज गेन निकालेंगे, क्वेश्चन का बी पार्ट। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन आप जानते हैं आउटपुट वोल्टेज, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमने निकाला था, ये -10 है, और इनपुट वोल्टेज आप देखिए VI, ये 1 वोल्ट है, 1। तो वोल्टेज गेन होगा -10। इस तरह से वोल्टेज गेन -10 हुआ। क्वेश्चन का सी पार्ट है करंट गेन। करंट गेन मीन्स आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो करंट गेन आउटपुट करंट IO, इनपुट करंट II। आउटपुट करंट हमने कैलकुलेट किया था, IO इक्वल्स -11 मिली एम्पियर, -11 मिली एम्पियर डिवाइड बाई II। ये जो I1 करंट है, यही इनपुट करंट है, करंट थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। I1 हमने 1 मिली एम्पियर कैलकुलेट किया था शुरुआत में ही, I1 इक्वल्स 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पुट कर देंगे 1, तो ये करंट गेन होगा -1
मीन्स -11। इस तरह से वोल्टेज गेन -10 और करंट गेन -11। अब हमें पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन मीन्स आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर गेन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इनपुट पावर PI मीन्स इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट। VI I P इक्वल्स VI होता है। इनपुट वोल्टेज VI ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट। और इनपुट करंट II मीन्स इनपुट करंट ये I1 ही होगा, जो इस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है I1। ये 1 मिली एम्पीयर हमने कैलकुलेट किया था। तो 1 × 10⁻³ तो इस तरह से इनपुट पावर आएगा 1 मिली वाट। इनपुट करंट इनपुट पावर PI इक्वल्स VI × II। VI 1 वोल्ट, II 1 मिली एम्पियर। इस तरह से इनपुट पावर 1 मिली वाट। आउटपुट पावर ये होगा आउटपुट वोल्टेज VO मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करंट IO। आउटपुट वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया था -10 वोल्ट। तो ये -10 वोल्ट और मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करंट हमने निकाला था ये -11 मिली एम्पियर। यहाँ -11 × 10⁻³ तो ये होगा 110 मिली वाट। इस तरह से हमने इनपुट पावर कैलकुलेट किया जो 1 मिली वाट आया, आउटपुट पावर कैलकुलेट किया जो 110 मिली वाट आया। इस तरह से पावर गेन होगा इक्वल्स PO/PI 110 अपॉन 1 मीन्स 110। तो वोल्टेज गेन -10, करंट गेन -11 और पावर गेन 110। दूसरा प्रॉब्लम मैंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से लिया है। डिजाइन ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट that is capable of providing a voltage gain of 10. Assume an ideal operational amplifier and resistor should not exceed 30 kilo ohm. हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपन डिजाइन करना है जो कि वोल्टेज गेन प्रोवाइड करे 10 और जो रजिस्टर हम लोग यूज करेंगे वो 30 किलो ओम से ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बनाते हैं। आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट सिग्नल होता है उसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मीन्स पॉजिटिव इनपुट पर अप्लाई करते हैं। तो हम इनपुट सिग्नल VI
यहाँ इस ओपेम के पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल मीन्स इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में एक फीडबैक रजिस्टर लगाएंगे। सपोज दैट फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू R2 है और एक अनदर रजिस्टर के थ्रू इसकी वैल्यू R1 लेते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंडेड कर देते हैं। ये आउटपुट टर्मिनल पिन नंबर 6। सपोज दैट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज V1 और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज V2। तो ये है सर्किट डायग्राम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें हम गेन दिया हुआ है, वोल्टेज गेन, क्लोज्ड लूप गेन दिया हुआ है और ये 10 है। हमको R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि गेन 10 मिले और रजिस्टर्स R1 R2 30 किलो ओम से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं फॉर क्लोज्ड लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्लोज्ड लूप गेन जो होता है ACL, इसका फार्मूला है 1 + R2/R1। ACL दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे 1 + R2/R1। तो इस तरह से R2/R1 9 हो जाएगा, हेंस R2 = 9R1। अगर हम R1 की वैल्यू 1 किलो ओम लेते हैं, टेकिंग R1 = 1 किलो ओम, then R2 = 9 × R1, तो ये 9 किलो ओम हो जाएगा। अगर हम R1 1 किलो ओम ले, 1 किलो ओम और R2 9 किलो ओम, तो जो वोल्टेज गेन होगा ACL ये होगा 1 + R2/R1, 1 + 9 किलो ओम, R2 की वैल्यू है और R1 की 1 किलो ओम मीन्स 10। तो इस तरह से जो वोल्टेज गेन मिलेगा इस सर्किट का, वो जो प्रॉब्लम्स में दिया हुआ प्रॉब्लम में वोल्टेज गेन ऑफ 10 सेम होगा। इस तरह से हम R1 1 किलो ओम और R2 9 किलो ओम यूज करके नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट गिवन दैट R1 = 10 किलो ओम, RF 30 किलो ओम, VS सोर्स वोल्टेज 4 वोल्ट, फाइंड VO। ये एक सर्किट बनाया हुआ है, एक्चुअली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड के बजाय 2 वोल्ट से कनेक्ट है, 2 वोल्ट से कनेक्ट है। R1 की वैल्यू 10 किलो ओम है, RF की वैल्यू 30 किलो ओम है और जो सिग्नल का वोल्टेज है ये 4 वोल्ट है। हमको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसलिए इसके जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है इसको सपोज दैट ये VA = 2 वोल्ट।
आइडियल ओप एम्प है, इसलिए जो वोल्टेज इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा वही वोल्टेज इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा। तो वी वी इक्वल्स वी ए, यहाँ पे वही वोल्टेज होगा जो यहाँ पे है, ये 2 वोल्ट। सपोज दैट करेंट थ्रू R1 इज आई, और आप जानते हैं कि अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, इनपुट टर्मिनल्स 0 करंट ड्रा करेंगे, दोनों इनपुट टर्मिनल 0 करंट ड्रा करेंगे। तो ये जो आई है यही सेम करंट इस RF के थ्रू भी होगा, फीडबैक रजिस्टर RF के थ्रू होगा। सबसे पहले हम आई फाइंड करते हैं। आई होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये टर्मिनल VS पर है, VS, और ये टर्मिनल VB से कनेक्ट है, VB। तो वोल्टेज डिफरेंस होगा R1 के अक्रॉस VS माइनस VB अपान R1, ये करंट हो जाएगा। वैल्यू पुट करें 4 वोल्ट, और VB 2 वोल्ट है जो कि इसके बराबर होगा 2 अपान R1 की वैल्यू 10 किलो ओम। तो इस तरह से हमको आई मिलेगा 2 अपान 10 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 10 किलो ओम है, 10 टू द पावर 3। तो इस तरह से करंट हमको मिलेगा 0.2 मिली एम्पियर आई। अब आप RF में सेम करंट होगा क्योंकि इसके इनपुट टर्मिनल 0 करंट ड्रा करेंगे। तो अगर हम RF में करंट कैलकुलेट करें तो यहाँ का वोल्टेज है VB और इस टर्मिनल का वोल्टेज है VO। तो RF के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा VB माइनस VO। तो आई होगा, अगर हम RF से कैलकुलेट करेंगे VB माइनस VO अपान RF, VB 2 माइनस VO अपान RF की वैल्यू 30 किलो ओम, 30 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये इक्वल्स है आई के। आई कितना है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 0.2 मिली एम्पियर। और 2 माइनस VO इक्वल्स 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 6, 2 माइनस VO इक्वल 6। हेंस आउटपुट वोल्टेज VO होगा 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4 वोल्ट। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज था यही वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आएगा मीन्स 2 वोल्ट। और इस तरह से हमने इसमें करंट कैलकुलेट किया R1 के थ्रू, सेम करंट RF होगा। और इस तरह से RF के अक्रॉस वोल्टेज VB माइनस VO, रजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे RF, यही करंट हो जाएगा। इस तरह से हमने कंपेयर किया 2 माइनस VO अपान 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स जो करंट यहाँ हमने कैलकुलेट किया था इसमें पुट कर दिया, तो ये आउटपुट वोल्टेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एज्यूमिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू बी आइडियल, derive an expression for closed loop gain
VO upon VI of the circuit shown in following figure। एक ओपम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट दिखाया गया है। इसमें हमें क्लोज लूप गेन मीन्स रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें करंट मार्क कर लेते हैं। सपोज दैट करंट थ्रू resistance R1 is I1, current through resistance R2 is I2। इसी तरह से करंट थ्रू R3 इसको मार्क कर लेते हैं एज I3 एंड करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस R4 इज I4। इस तरह से हमने सारे रेजिस्टेंस में करंट मार्क कर लिए और इस नोड का वोल्टेज जहाँ ये R2, R3, R4 कनेक्ट है, सपोज दैट यहाँ का वोल्टेज Vx है। इस तरह से इस सर्किट में हमने करंट मार्क कर लिए I1, I2, I3, I4 और इस नोड का वोल्टेज। इस सर्किट में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट है। सो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल V1 भी ग्राउंड लेवल पे होगा, 0 होगा। सो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V1 इक्वल्स 0। अब I1 हमें निकालना है, तो I1 इक्वल्स इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VI माइनस V1 अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू R1। V1 0 है तो ये VI अपॉन R1 होगा। ये करंट हमने I1 निकाला। हमें ओपम आइडियल एज्यूम करना है, एज्यूमिंग द ओपम टू बी आइडियल। तो इसके इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होंगे, इससे इनपुट टर्मिनल 0 करंट ड्रा करेगा। तो ये जो I1 है यही I2 होगा, क्योंकि अब इस I1 का कोई भी पार्ट ओपम के इनसाइड नहीं जाएगा ड्यू टू द इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। सो I2 इक्वल्स I1 और ये वही होगा जो यहाँ हमने लिखा है VI अपॉन R1। अब यहाँ पर देखिए R2 का ये एंड V1 से कनेक्ट है और V1 की वैल्यू 0 है। R2 का ये एंड V1 से कनेक्ट है और V1 0 है और दूसरा एंड Vx से है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा V1 माइनस Vx और ये होगा करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई R2। तो यहाँ हम लिखेंगे V1 माइनस Vx इक्वल्स इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस वोल्टेज I2 मल्टीप्लाइड बाई R2 और I2 की वैल्यू है VI अपॉन R1 और ये R2 और V1 0 है। तो इस तरह से Vx आएगा माइनस VI अपॉन R1 इंटू R2, ये Vx होगा इस पॉइंट का वोल्टेज। अब I3 कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 0 है और ये वोल्टेज Vx है, तो I3 R3 के क्रॉस वोल्टेज मीन्स 0 माइनस Vx अपॉन R3।
यहाँ पर हम लिखेंगे I3 इक्वल्स 0 माइनस Vx अपान R3, और Vx हमने यहाँ कैलकुलेट किया है माइनस Vi अपान R1 इंटू R2, ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, तो Vi इंटू R2 अपान R1 और R3, ये I3 हो गया। इस तरह से हमने I1, I2 और I3 कैलकुलेट किया है। अब हम इस पॉइंट पर KCL यूज करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ देखिए I2 इनकमिंग करंट है और I3 इनकमिंग करंट है और I4 आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट I2 प्लस I3, ये दोनों इनकमिंग करंट हैं, I2 प्लस I3, ये और ये इक्वल होगा I4 को। इट मीन्स I4 कैन बी रिटन एज, I2 हमने कैलकुलेट किया था ये Vi अपान R1, यहाँ लिखेंगे Vi अपान R1, और I3 हमने कैलकुलेट किया है यहाँ Vi R2 अपान R1 R3, Vi R2 अपान R1 R3, ये I4 हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर देखिए हमको तो VO निकालना है भी, यहाँ का वोल्टेज Vx है और यहाँ का वोल्टेज VO, ये Vx और इधर VO, तो Vx माइनस VO इक्वल्स इसके क्रॉस वोल्टेज मीन्स I4 इंटू R4। यहाँ लिखेंगे Vx माइनस VO इक्वल्स I4 इंटू R4। Vx की वैल्यू माइनस Vi अपान R1 इंटू R2 है, यहाँ लिखेंगे माइनस Vi R2 अपान R1 माइनस VO। I4 हमने यहाँ लिखा है, I4 ये हमने कैलकुलेट किया है, Vi अपान R1 प्लस Vi R2 अपान R1 R3, ये है I4 इंटू R4। हेंस VO को हम राइट साइड ले आते हैं और ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस Vi R2 अपान R1 माइनस Vi अपान R1 प्लस Vi अपान R1 टू R2 अपान R3 R4, ये होगा VO। और VO इक्वल्स, अब हम इसमें माइनस VO अपान RI, देखिए सब सॉरी माइनस BI अपान RI, इधर भी माइनस BI अपान RI, इधर भी माइनस, इधर BI अपान RI, इसको हम कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ हम माइनस वी आई अपान आर वन माइनस बी आई अपान आर वन कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा आर टू प्लस ये आर फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा आर फोर मल्टीप्लाई होके आर फोर प्लस आर टू आर फोर अपन आर थ्री। इस तरह से वी ओ अपान वी आई मीन्स क्लोज्ड लूप गेन ये होगा। हम R2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें R2 है, इस टर्म में R2 है, यहाँ पे नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मिलेगा माइनस R2 अपान R1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इस टर्म में R2 नहीं है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा R4 अपान R2 प्लस इस टर्म में R1 नहीं है तो हमें R1 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो R2 कॉमन ले लेने से यहाँ पर बचेगा R4 अपान R3। तो यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है क्लोज्ड लूप गेन का फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए हमें क्लोज्ड लूप गेन का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इस तरह से मिलेगा।